हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। आज की इस वीडियो में हम BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को देखने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत डिमांडिंग है ये, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को हमने सिलेक्ट किया है जो बार बार रिपीटेड थे, और उसके आंसर्स को हम देखेंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि कम्युनिकेशन बेसिकली होता क्या है, उसको डिफाइन करिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो वर्ड है कम्युनिकेशन एक यूज होता है एक तरीके से मीन की तरह। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन को, इमोशंस को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के साथ जो है कन्वे किया जाता है। ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन क्या इंफॉर्मेशन, इमोशंस, फीलिंग्स को शेयर की जाती है। सो ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेशन, इमोशंस और फीलिंग्स को एक पर्सन के दूसरे पर्सन के साथ जब शेयर किया जाता है तो बेसिकली उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर से आया है, जिसका मतलब होता है शेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या शेयर हो रहा है, इन्फॉर्मेशन, फीलिंग्स, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा कम्युनिकेशन होता है। आपको वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है सारा। ओके, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल भी दिया होगा कैसे कि कोई पर्सन जो है किसी को मैसेज करता है तो किसी भी पर्टिकुलर मीडियम का यूज करके उसमें किसी भी वर्ड को भेजता है। ठीक है, फिर वो सामने वाला पर्सन जो है उसको समझने की कोशिश करता है, यानी डिकोड करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से जो है कम्प्रिहेंशन होता है और कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है, राइट। सो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स हाउ कन्वर्जेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। देखिए, कन्वर्जेशन जो है वो अगर दूसरे स्पीच इवेंट से कैसे अलग होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, और जब हम कन्वर्जेशन की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीच होता है जिसमें इवेंट्स को डिस्टिंग्विश किया जाता है इटसेल्फ फ्रॉम अदर, फ्रॉम कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए, कन्वर्जेशन क्या है, बेसिकली एक स्पीच है। ठीक है, और दूसरी अनलाइकली मोनोलॉगर और स्पीच विच टिपिकली इन्वॉल्व्स वन पर्सन डिलीवरी इंफॉर्मेशन टू ऑडियंस, अ कन्वर्जन। देखिए, कम्युनिकेट कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्जेशन क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी से बात कर रहे हैं, दो फ्रेंड्स बात आपस में बात कर रहे हैं, वो भी कन्वर्जेशन है। बट स्पीच इवेंट्स क्या होता है, जब आप वहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ एड्रेस करते हैं और उनको बताते हैं, उनको और चीजों के बारे में बताती है, किसी टॉपिक पर वहां पे डिस्कशन चल रहा होता है, एक प्रॉपर ऑडियंस आपके सामने बैठी होती है, तो वो कोई स्पीच होता है या स्पीच इवेंट होता है, जैसे आपने अपने स्कूल्स में भी देखा होगा, आपके प्रिंसिपल्स देते हैं, राइट। तो उस तरीके से तो आपको वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है सारा, क्योंकि मैं टाइम की कमी होने की वजह से आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ सारा। ओके, तो आप यहाँ पे सारा ध्यान से जरूर पढ़िएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरप्रिटेटेड रीडिंग, गिव एग्जांपल सपोर्ट योर आंसर। आपको ऐसे एग्जांपल्स देने जो आपके आंसर को सपोर्ट करे। ठीक है, तो इंटरप्रिटेटिव रीडिंग क्या होता है, बेसिकली ये रेफर करता है एक ऐसे आर्ट को जो कन्वे करता है मीनिंग और इमोशन को फ्रॉम अ राइटिंग टेक्स्ट थ्रू द यूज ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी वॉइस को बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जब आप किसी भी इमोशन को कन्वे करते हैं मीनिंगफुलनेस के साथ, तो वो बेसिकली होता है हमारा इंटरप्रिटेशन रीडिंग। देखिए, यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंटरप्रेटेड रीडिंग की, इंक्लूड्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, ऑडियो बुक, नरेशन, पोएट्री, रेटिकल। ऑडियो बुक्स जो होते हैं वो आप इसके एग्जाम्पल हो सकता है बहुत अच्छा, जब आप किसी को स्टोरी टेलिंग बता रहे होते हैं, किसी को स्टोरी सुना रहे होते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब रीडिंग है। ठीक है, इंटरप्रेटेड रीडिंग है। ये कैरेक्टर के अंदर इमोशनल को और सेटिंग कर देता है। ये ना बेसिकली देखिए, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं इंटरप्रिटेटिव रीडिंग, ये ऐसी रीडिंग होती है जिसमें ना आप इतने अच्छे से रीड कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं ना, जो अगर आपको कोई ऑडियो बुक सुना रहा है तो वो आपको बिल्कुल रियल लाइफ में फील होने लग जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं, व्हाट इज फीडबैक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फीडबैक की हम बात करते हैं तो ये फाइनल स्टेप होता है किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। देखिए, कम्युनिकेशन कैसे शेयर होता है, पहले किसी ने कुछ मैसेज किया या कुछ बोला, फिर सामने वाले ने उसको समझा, डिकोड किया, फिर समझ के फिर उसका रिप्लाई दिया। ठीक है, तो फिर वो जो रिप्लाई आया तो उसको कितना समझ में आया, उसने क्या समझा, क्या सामने वाला पर्सन जो कहना चाह रहा था वही उसने समझा कि नहीं समझा। तो उस चीज के बिहाफ पे जो रिप्लाई आता है, बेसिकली जब कम्युनिकेशन एंड हो जाता है तो उससे पता चलता है, फीडबैक उसी से पता चलता है कि आपका उस वो फीडबैक क्या हुआ, कि जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हुआ या नहीं। ठीक है, तो अगर फीडबैक सामने से नहीं आता है तो इट मीन्स कि वो कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो लाइक मिसकम्युनिकेशन हो गया है वहां पे। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे, जब हम सर को हिलाते हैं, मतलब कभी कुछ नहीं बोलने के बगैर आप बॉडी लैंग्वेज के साथ जब किसी की स्पीच की सुन रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं, आप सर को हिलाते रहते हैं, नॉडिंग करना, तो वो भी एक तरीके का फीडबैक ही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हाउ आर न्यू वर्ड्स फॉर्म्ड थ्रू एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग। देखिए, एफिक्सेशन और कंपाउंडिंग के थ्रू कैसे वर्ड्स को यूज किया जाता है या बनाया जाता है वो आपको बताना है। एफिक्सेशन में क्या होता है, प्रीफिक्स लगाया जाता है, ठीक है, एडिड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड के आगे कुछ लगा दिया जाता है तो वो प्रीफिक्स कहलाता है, ठीक है, और प्रीफिक्स जब लग जाता है तो उसको एफिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। एफिक्सेशन कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द बेस वर्ड। जो बेस वर्ड है उसका बेसिकली ग्रामेटिकल वर्ड का ना मतलब ही चेंज हो सकता है अगर किसी के आगे एफिक्सेशन लग जाता है, ठीक है। और कंपाउंडिंग की जब हम बात करते हैं तो कंपाउंडिंग इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड। देखिए, यहाँ पे जब हम बात करते हैं एफिक्सेशन की तो इसमें क्या होता है, या तो प्रीफिक्स लग जाता है या फिर सफिक्स लग जाता है। जैसे हम किसी वर्ड के आगे अन लगाते हैं, राइट, और लास्ट में आईएनजी लगाते हैं, तो ये हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया जो एफिक्सेशन से वर्ड बन जाता है नया, ठीक है। और दूसरी कंपाउंडिंग में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है किसी भी दो या उससे ज्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को, जिससे क्या होता है कि नया वर्ड बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक एंड बोर्ड को दो अलग अलग वर्ड है, राइट, जब हम उसको कंबाइन कर देते हैं तो हमारा ये ब्लैक बोर्ड बन जाता है। तो ये कंपाउंडिंग होता है, इससे इस तरीके के वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको एफिक्सेशन एंड कंपाउंडिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर होमोनिम्स एंड होमोग्राफ्स। इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होमोफोन्स क्या होते हैं, आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स। ये आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोनाउंसिएशन उनका सेम होता है पर मीनिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पे टू और टू आप बोलते तो एक ही तरीके से है ना, पर मतलब तो दोनों का अलग है। फ्लावर और फ्लोर दोनों अलग है, ठीक है। इस तरीके से उसको हम कहते हैं होमोफोन्स, ठीक है। और होमोग्राफ्स इसका उल्टा। होमोफोन्स अगर आप समझ गए कि मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम है बस मतलब अलग है, और होमोग्राफ्स क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन अलग होगी पर मतलब सेम होगा, ठीक है। वर्ड्स दैट हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग भी अलग होता है, ठीक है। और स्पेलिंग भी अलग है, प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और मीनिंग्स भी अलग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, टीयर, टीयर का मतलब क्या होता है, फाड़ना, ठीक है। और टीयर क्या होता है कि आइस मतलब आंसू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि होमोफोन्स क्या थे, वर्ड्स के वर्ड्स अलग हैं और मीनिंग भी अलग है, ठीक है। और बस क्या सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। और जो होमोग्राफ्स होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका वर्ड्स तो सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होती है, बट उनका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। और उनका ना थोड़ा सा लाइक होमोग्राफ्स में क्या होता है, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ी अलग होती है। टीयर और टीयर, टीयर एक तरीके से फाड़ना, ठीक है। और ऐसे होता है लीड और लीड, दो तरीके के होते हैं, ठीक है। लीड क्या होता है, एक तो लीड होता है कि किसी को गाइड करना, ठीक है। और एक लेड होता है, लेड होता है जिसको हम हैवी मेटल होता है एक तरीके का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होमोग्राफ्स में क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, और जो हमारा होमोफोन्स है उसमें प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द टर्म आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स क्या होता है, ये रेफर करता है कम्युनिकेशन को जहां पे इंडिविजुअल प्रेजेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं देयर ओपिनियन को, क्लेम करते हैं बाय प्रोवाइडिंग रीजंस, एविडेंस एंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। इट इन्वॉल्व्स एंगेजिंग इन स्ट्रक्चर एंड परसुएसिव डिस्कशन टू कन्विंस अदर्स अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट, ठीक है। इन आर्ग्यूमेंट डिस्कोर्स इंडिविजुअल एनालाइज एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट्स डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हाइल प्रेजेंटिंग देयर ओन स्टेंस, ठीक है। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं अपने स्टेंस को दिखाते के साथ। एग्जांपल ऑफ आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स की बात कर सकते हैं, जैसे कि डिबेट्स हो गया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपना स्टैंड रखने के साथ साथ स्पीचेस हो जाते हैं, लीगल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, ओपिनियन एडिटोरियल्स होते हैं, जो ये सभी चीज इसके एग्जाम्पल है। वीडियो पॉज करके आपको लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर क्वेश्चन पेपर में इसको देखती ही देखती हूँ। व्हाट इज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज बैरियर हो सकता है कि आपको हिंदी आती है, सामने वाले को इंग्लिश आती है, आपको बात करना है तो आप बात ही नहीं कर सकते है ना, तो कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होना चाहिए, तो दोनों को आना चाहिए, ठीक है। या तो आप ट्रांसलेटर का यूज करेंगे तभी हो पाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा कल्चरल बैरियर, कि कल्चरल बैरियर में क्या होता है कि एक ही जगह आप दोनों का अलग अलग कल्चर है, ठीक है, और आप उस सेम चीज को अलग वर्ड से बोलते हैं और सामने वाला पर्सन जो है उस सेम चीज को किसी और नाम से बुलाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइक मिसकम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है? तो कल्चरल बैरियर इस तरीके से काम कर सकता है। फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी सच एज़ फ़ोन्स, वीडियोज़। इसमें क्या हो जाता है कि कई बारी टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं, फिजिकल बैरियर्स हो जाते हैं कि आप बहुत दूर हैं, तो आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि मतलब वो सामने वाला कहना कुछ और जा रहा है, आप समझ कुछ और गए हैं, ठीक है? अब हम स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं कि इन बैरियर्स से ओवरकम कैसे करना होता है। सबसे पहले क्या है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ठीक है? फिर उसके सॉल्यूशन पे वर्क करिए, उसके सॉल्यूशन को कैसे कर सकते हैं। फिर आपको लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, ठीक है? फिर फोस्टर करना है कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को, एनहांस करना है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को, प्रमोट करना है एक्टिव लिसनिंग को, ठीक है? आपको सुनना ज़्यादा है एक्टिव तरीके से, तभी आप चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक है? और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो सामने वाले को बताइए कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, क्या आप उसको दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऐसे, ठीक है? और ओपन डायलॉग और फीडबैक को एनकरेज करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है, तो इससे क्या होगा जो हमारे बैरियर्स है वो कम हो जाएँगे कम्युनिकेशन के, ठीक है? नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट डिस्क्राइबिंग हाउ वुड स्ट्रक्चर अ प्रेजेंटेशन टू मेक। देखिए आप आपने प्रेजेंटेशन आई होप बनाया ही होगा बिकॉज आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं उसी को आपको बेसिकली यहाँ पे बता देना कि कैसे इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन पॉइंट होना चाहिए, विजुअल एड्स का जरूर यूज होना चाहिए किसी भी पीपीटी में, पावर पॉइंट जब प्रेजेंटेशन आप बनाते हैं उसमें, ठीक है? ऑडियंस इंटरेक्शन भी हो सकता है, जब आप प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो ऑडियंस के साथ आपका लगातार इंटरेक्शन बनता रहना चाहिए, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आपको इसका बनाना है। क्वेश्चन आंसर भी बता सकते हैं आप, वहां से कुछ ऑडियंस के लिए लग सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस रख के आप उनको ये समझा सकते हैं, प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं, टाइमिंग के साथ साथ ये सारी चीजें, ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको रिमेम्बर करनी है, ठीक है? नाउ व्हाट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है जिसमें ना ओरल और रिटन दोनों कम्युनिकेशन आ जाते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट? और नॉन वर्बल में क्या होता है, ये ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें ना ही ओरल आता है ना ही रिटन आता है, सच एज जेस्चर। देखिए, ना ही आप बोल रहे हैं ना ही आप लिख रहे हैं, बस हाथ से हिलाना जैसे सर हिलाना, तो ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है? आर बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है? और वर्बल में तो दोनों ही आ जाते हैं, रिटन और वर्बल, ठीक है? तो व्हाट आर स्मेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक तरीके से स्केमाज एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइज करने में, इंटरप्रेटेट करने में न्यू इन्फॉर्मेशन को बेस्ड ऑन देयर एग्जिस्टेंस नॉलेज। जो आपके पास नॉलेज पहले से ही है उसी के बिहाफ पे आप कोई न्यू इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, तो उस चीज को हम बेसिकली स्मेटा कहते हैं, ठीक है? ये आपको वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए, ठीक है? लास्टली आपको कोई लाइक जॉब के लिए या फिर किसी भी तरीके का जो है, जैसे इसमें पूछा गया है कि एक लेटर लिख के देना, आपको लेटर लिख के देना हो सकता है, तो कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और आपको देख लेना है, वीडियो पॉज करके देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है? और व्हाट आर द फोर लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन को रीडिंग करने के चार लेवल होते हैं। पहला होता है हमारा लिटरल कॉम्प्रीहेंशन, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? और थर्ड होता है हमारा इवैल्यूएटिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसमें, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एन आर्गुमेंट प्रेजेंटेड इन आर्टिकल, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं इवैल्यूएटिव कॉम्प्रीहेंशन। नेक्स्ट होता है एप्रिशिएटिव कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से आज की वीडियो थी, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं सारा, ठीक है? अगर आपको पीडीएफ चाहिए या किसी सब्जेक्ट का न्यू आपको वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें आपको, ताकि सभी चीजें अवेलेबल करवा दी जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं BHIC 108। सो अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।